Hello friends, my name is Anand and welcome to my channel. In this video, we will be discussing about a program to rearrange the string given by the user. तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं, उसको रीअरेंज करके अल्फाबेट्स अलग, डिजिट्स अलग, दोनों को अरेंज करके कंबाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल, अभी यूजर से अगर मैंने इनपुट ऐसे लिया, इनपुट इज इक्वल टू ये 5 D4 B2 C3. तो आउटपुट मेरे को ऐसे आएगा, आउटपुट ऐसे डिस्प्ले करना चाहिए, आउटपुट इज इक्वल टू ABCD 2345, ABCD 2345 ऐसे आउटपुट चाहिए. भी ऐसे आउटपुट चाहिए तो हमको पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट वन आई नीड टू सेपरेट अल्फाबेट्स एंड डिजिट्स. अल्फाबेट्स को अलग करना पड़ेगा, डिजिट्स को अलग करना पड़ेगा. देन अल्फाबेट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा, डिजिट को सॉर्ट करना पड़ेगा, देन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज we need to get the input from the user, get the string from user से string ले लो, and then separate alphabets and digits, then sort alphabets and digits. Fourth one, join both, दोनों को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा. खत्म. अभी सेपरेट करने के लिए, अल्फाबेट्स और डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए देयर इज अ मेथड, इज अल्फा करके एक मेथड है. इज अल्फा और इज डिजिट दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे इज अल्फा यूज कर रहा हूँ. पहले चेक करता हूँ, एक एक एलिमेंट लेता हूँ स्ट्रिंग में से, एक एक इंडेक्स में जो कैरेक्टर है, जो एलिमेंट है, उसको लेके मैं कंपेयर करता हूँ कि अल्फाबेट है कि डिजिट है. अगर अल्फाबेट है तो एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, डिजिट है तो दूसरा वेरिएबल में स्टोर करूंगा. तो स्टोर करने के बाद एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए, तो देयर इज अ डायरेक्ट फंक्शन कॉल्ड एज सॉर्टेड फंक्शन यूज करके हम लोग वैल्यूज को रीअरेंज कर सकते हैं. द रिजल्ट ऑफ द सॉर्टेड विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. नहीं तो डायरेक्टली हम लोग सॉर्ट करके एक फंक्शन है, सॉरी मेथड अवेलेबल है, तो ये मेथड लिस्ट का है. सो दिस विल आल्सो गिव द रिजल्ट इन लिस्ट फॉर्मेट. ये दोनों में से कोई भी एक यूज करके हम लोग वैल्यूज को रीअरेंज करेंगे, देन डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे. राइट, लेट अस स्टार्ट. अभी प्रोग्राम अगर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वन, s इज इक्वल टू इनपुट ऑफ एंटर यूर स्ट्रिंग. अभी जो भी स्ट्रिंग आएगा इसमें से अल्फाबेट्स अलग करके स्टोर करने के लिए आई एम गोइंग विथ लिस्ट. जरूरत नहीं है भी आपको भी लिस्ट ही लेना, यू कैन इवन गो विथ स्ट्रिंग में भी कर सकते हो, बट सॉर्टेड फंक्शन डायरेक्टली आउटपुट हमको लिस्ट में देगा, इसलिए मैं डायरेक्टली लिस्ट कंसीडर कर रहा हूँ. राइट, आउटपुट स्टोर करने के लिए आई एम टेकिंग अ वेरिएबल आउटपुट विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि आउटपुट मेरे को स्ट्रिंग में चाहिए. तो फर्स्ट मेरे को क्या करना है, एस के अंदर एक एक एलिमेंट को लेना है. आई एम गोइंग विथ फॉर लूप फॉर आई इन यस. अब ये आई अल्फाबेट है कि डिजिट है, इफ आई डॉट इज अल्फा. अगर आई अल्फाबेट होता तो मेरे को क्या करना है, L1 के अंदर स्टोर करना है, L1 डॉट अपेंड ऑफ आई, L1 डॉट अपेंड ऑफ आई. अगर आई अल्फाबेट नहीं है, that if I is not alphabet, then it will be a digit. I am considering there is only alphanumeric number. User will be providing only alphanumeric number. अगर यूजर स्पेशल कैरेक्टर्स भी देंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा कंडीशन लिखना पड़ेगा.
अगर स्पेशल कैरेक्टर होता है तो उसको स्किप करना पड़ेगा हमको. सिंपली यू कैन पास दैट वन, L2.I. राइट. अभी ये होने के बाद जस्ट इफ आई वांट टू कंफर्म वेदर L1 के अंदर अल्फाबेट्स और L2 के अंदर कैरेक्टर डिजिट स्टोर हो रहा है, तो जस्ट यू कैन प्रिंट देम, प्रिंट ऑफ L2. तो यहाँ तक हम लोग पहले एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ तक हम लोग पहले एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे. एंटर दिस स्ट्रिंग, आई एम गोइंग विथ ये 5 D 3 B 2 C 4. राइट. ABCD एक इसमें आ गए, 5 4 3 2 1, सॉरी 5 3 2 4 एक इसमें आ गए. अब मेरे को क्या करना है, जस्ट वांट टू अरेंज देम. अरेंज करने के लिए दो प्रॉपर्टीज है, दो फंक्शंस है. फर्स्ट वन सॉर्टेड फंक्शन यूज करो, तो सॉर्ट मेथड यूज करो. सो फर्स्ट आई विल गो विद सॉर्ट मेथड, L1 डॉट सॉर्ट, L2 डॉट सॉर्ट. डायरेक्टली दोनों को सॉर्ट कर लिया. अभी सॉर्ट करने के बाद आपको आउटपुट चाहिए, so you can even print that one now. अभी क्या करो, just copy this one, print of L1, print of L2. Now save this one and run this one again. So I'll be giving the same string. Now you see you will get ABCD 2 3 4 5 आ गए. So मेरे को अलग अलग प्रिंट नहीं करना है, just want to print, combine them and print as a string. So for again for loop use कर रहा हूँ, for I in L1 output is equal to, क्योंकि L1 एक एक एलिमेंट स्ट्रिंग ही है, आउटपुट इज इक्वल टू, आई कैन सिंपली कंकैटिनेट देम, आउटपुट प्लस I, आउटपुट प्लस I फॉर I in, नहीं तो J in L2. L1 में एक एक एलिमेंट को आउटपुट के साथ ऐड कर दिया, और वो कंप्लीट होने के बाद सेकेंड फॉर लूप स्टार्ट होगा, आउटपुट प्लस J. Now I got all the elements in a single string. Directly print output, print of output. Now save this one and run this one. So just copy this one and you will get the string ABCD 2 3 4 5. So this is our program. So if I don't want to go with this one, अगर मेरे को यहाँ पे L dot sort and L2 dot sort ये use नहीं करना है, then directly you can use this function here, sorted of L1. Automatic L1 का sorted output लिस्ट में ही आएगा, वहां से एलिमेंट लेंगे, sorted of L2, sorted of L2. Now save this one and run this one. You are going to get the same output, कुछ भी चेंज नहीं होता, same output, right? So this is how we can rearrange the string given by the user. Thank you.